मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन आपके साथ हो। और मैं आपका खादम पास्टर जवेद रहमत इस वक्त खुदा के ज़िंदा कलाम को आपके साथ शेयर करूँगा। मौजूदा हालात के बारे में बात करेंगे कि जिस तरह गुज़श्ता 16 अगस्त को जो एक सानिया हुआ उसके बारे में हम सब जानते हैं। जड़ांवाला के अंदर मसीह बस्तियों को जलाया गया, चर्च को जला दिया गया। तो इसके बारे में बाइबल मुक़द्दस हमें पहले से आगाह कर रही है कि इन बातों का, इन हालातों का होना ज़रूर है। तो एक हवाला मैं पढ़ूंगा आपके सामने। ईमाल की किताब उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से यहाँ पर मरकूम है। तकरीबन उसी वक़्त हेरोदीस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज़ पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार करवाया और ये ईद फितर के दिन थे। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज बात करेंगे हम परसिक्यूशन पर, अज़ार सानी पर, के कलीसिया पर परसिक्यूशन जो है वो ईमान की मजबूती का एक राज है। और ये परसिक्यूशन में जब हम गुज़रते हैं ईमानदार, तो हमारा ईमान चेक किया जाता है, हमारे ईमान को चेक किया जाता है कि क्या ये वाक़या ही सादक़े अमीन है, ये वाक़या ही मेरे कलाम पर अमल करने वाला है। और ये परसिक्यूशन जो है वो जब ईमानदारों पर आती है तो वो ईमानदार डोलते नहीं हैं बल्कि ईमान में मजबूत होते हैं। जब हम दानियल की किताब के अंदर देखते हैं तो जब दानियल के लोगों पर मिर्ज़ीज़ो एक परसिक्यूशन का ऐलान किया गया कि जो कोई इस मूरत को सजदा नहीं करेगा उनको शेरों की मान में डाला जाएगा। फिर जब हम देखते हैं दानियल की किताब में सदरक, मिस्रक, अब्दनजू को, तो उस दौर में भी परसिक्यूशन का आगाज़ हुआ और उस वक़्त भी उस कलीसिया पर हाथ डालने की कोशिश की। लेकिन जब हम देखते हैं कि उन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा बल्कि वो अपने ईमान में मजबूत रहे और उन्होंने कहा कि अय बादशाह, हमें लाजम नहीं है कि हम तेरे सवालों का जवाब दें। मिर्ज़ीज़ो वो उस परसिक्यूशन में से गुज़रे और वो अपने ईमान से नहीं डोले बल्कि वो ईमान में मजबूत रहे। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब मसीही जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं कि हमें इस हालातों से घबराना नहीं है बल्कि हमारा ईमान चेक करने का अब वक्त आ चुका है। और ये जब हम देखते हैं कि ये हमारे ईमान चेक करने का एक वक्त आ गया है कि क्या हम वाकई ही इस अज़ार सानी में से अपने ईमान में मजबूत रहते हैं। बाइबल मुक़द्दस का मुताला करने वाले, अगर आप मुकाबियों के बारे में देखते हैं तो उन पर भी बड़े अज़ार सानी के वक़्त आए। उनकी जवान बेटियों को मिर्ज़ीज़ो घोड़ों के साथ बांधकर 2 हिस्से किए गए और उनको जलते हुए, उबलते हुए तेल के अंदर डाला गया। मिर्ज़ीज़ो यूहन्ना जो यीशु मसीह का शागिर्द, जो पितमस के जजीरे में
हजार सानी में से गुजर रहा है और उसको जलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, लेकिन वो मौजज़ाना तौर पर बच गया। सो मेरे चीज़ों, ये परसिक्यूशन जो है वो मसीहों पर आना ज़रूरी है और ये मसीहों के ईमान को चेक करने का एक वक़्त है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें पहले ही कह दिया कि मेरे नाम से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुझे सताएंगे। और वही वक़्त आ गया कि हम देख रहे हैं कि जो यीशु के मानने वाले हैं, यीशु के जो लोग हैं, उन पर किस तरह से आसानी की जाती है, किस तरह वो परसिक्यूशन में से गुजरे हैं। किसी न किसी तरीके से मसीही लोगों को सताया जा रहा है और ये हमें एक वक़्त मिला कि हम इस वक़्त क्या करें, खुशी मनाना। यीशु मसीह ने कहा कि उस वक़्त तुम अपने आप को मुबारक समझना और खुशी मनाना, क्योंकि तुम मेरे नाम से सताए गए और मेरे नाम से लोग तुझ पर लान तान करेंगे। हालेलुया। सो मेरे चीज़ों, बेशक शांति नगर का वाक़या हो, बेशक गोजरा का वाक़या हो, बेशक कोरिया का वाक़या हो और बेशक वो जोसेफ कनूनी का वाक़या हो, गुजरात का सरगोदे का वाक़या हो, सियालकोट का पिंडी का वाक़या हो और जड़ावाला का वाक़या हो। और जब हमने जड़ावाला में विज़िट किया तो वहाँ हमें अपने उन मसीही बहन भाइयों का ईमान सुनकर मेरे चीज़ों में खुशी हुई और उन्होंने कहा कि हम मसीह को मानने वाले हैं और मसीह ने हमें ये वक़्त दिया कि हमारी ज़िंदगी में ये कलाम जो है वो पूरा हुआ है। तो हम बड़े खुश हुए जड़ावाला की कलीसिया में जाकर कि उन्होंने इस परसिक्यूशन में भी गुज़र कर अपने ईमान को नहीं छोड़ा, बल्कि वो और भी ज़्यादा ईमान में मजबूत हो गए। बच्चे भी, बूढ़े भी और जवान भी, जिनसे भी हमारी मुलाकात जड़ावाला में हुई क्रिश्चियन कॉलोनी में, तो हमने उनको यही बात उनके मुंह से निकली कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमारा, जिसने हमारी जानों को महफूज रखा और मेरे अज़ीज़ों उसने हमें बचाया है, क्योंकि खुदा इस परसिक्यूशन में भी अपने लोगों के साथ रहता है। दानियल के साथ रहा, सदरक मिस्रक अब्दुन्नजू के साथ रहा और फिर जब पतरस को जेल में डाल दिया गया तो वहाँ भी खुदा ने उसकी हिफाजत की। तो मेरे चीज़ों, एक और खुशी का पैगाम जो है वो तसल्ली का पैगाम जो है वो आपके सामने शेयर करूँगा। पुराने अहदनामा में ज़िक्रिया की किताब, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो अपने ईमान की मजबूती के लिए, अपने रूह को मजबूत करने के लिए और अपनी दिलेरी के लिए इस हवाला को जितने भी इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं वो उसको ज़रूर पढ़ें। और मेरी चीज़ों, ज़िक्रिया की किताब उसका 2 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 8वीं आयत से। यहाँ लिखा है, क्योंकि रब्बुल फ़ाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारद किया, यूँ फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है, क्योंकि देख मैं उन पर अपना हाथ हिलाऊंगा और वो अपने ग़ुलामों के लिए लूट होंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल फ़ाज ने मुझे भेजा है। आए दुख्तरे सयून, तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं तेरे
اندر سکونت کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، خدا کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ یہاں خدا نے پہلے سے ہی ہمیں یہ پیغام دیا ہے ان پرسیکیوشن میں گزرنے والوں کے لوگوں کے لیے کہ جو کوئی میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے میں اس پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا۔ اور میرے عزیزو، ہم نے چند دنوں میں اس کا نتیجہ دیکھ لیا کہ کس طرح ہمارے خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اپنے لوگوں کو بچایا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمیں ان حالاتوں سے گزرنا ضرور ہے، کیونکہ یہ بائبل کی باتیں ہیں۔ اگر یہ باتیں نہیں پوری ہوتی تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، بلکہ ان باتوں کا ہونا ضرور ہے۔ اور لکھا ہے کہ مصیبتوں کا آنا ضرور ہے، ابھی شروع ہوا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں یہ نشان ملنے کو، دکھانے کو یسوع مسیح نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم ایسے نشان دیکھو کہ قوموں پر چڑھائی کریں گی، اور میرے نام سے تم سے قومیں لوگ جو ہے وہ دعوت رکھیں گے اور تجھ پر لعن طعن کریں گے۔ میرے عزیزو، اس پرسیکیوشن میں ہمیں جب ڈالا جاتا ہے تو ہمارے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، ہمارے ایمان کو چیک کیا جاتا ہے، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب صرف کیا کریں کہ دعا میں مشغول ہو جائے، دعا میں مضبوط ہو جائے۔ میرے عزیزو، جتنوں نے اس میسج کو سنا ہے اور دوسروں تک بھی اسے شیئر کرے، ہمارے آفیشیل چینل پیج کو اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں تک تاکہ یہ پیغام پہنچے، تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہو سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔